हेलो बच्चों आज हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस का पार्ट 6। आपने देखा प्रीवियस 2 पार्ट्स में हमने कितने अच्छे तरीके से फंक्शंस फिनिश किया। उसके पहले हमने रिलेशंस पढ़ा, उस पर बेस्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी किए हमने। मतलब एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के लिए ज़रूरी है कि सिस्टमेटिक वे में हम सारी चीज़ें पढ़ते चलें, ताकि मतलब कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट भी लैग ना हो, प्लस आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और स्ट्रॉन्ग डे बाई डे होती चली जाए। प्यारे बच्चों, आपने देखा फर्स्ट क्लास जो हमने फंक्शंस की उसमें हमने 1-1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन पढ़ा। उससे पहले हमने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था। फिर आपने देखा लास्ट क्लास में हमने कितने अच्छे तरीके से ऑन टू फंक्शन पढ़ा। फिर हमने इनटू फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, उसको एरो डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश की। फिर 1-1 ऑन टू पढ़ा, मैनी वन ऑन टू पढ़ा। मतलब 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमने फिनिश कर लिए। आज हम पढ़ेंगे 1-1 इंटू फंक्शन, मैनी वन इंटू फंक्शन प्लस इंटू फंक्शन। मैं आपको इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये दोनों पढ़ने हैं, तो मे भी बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रीवियस चीज़ें स्लिप कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन भी कवर करना है, तो इसी के साथ में आपका क्वेश्चन भी इंटू फंक्शन का एक कवर कर दूंगा, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और स्ट्रांग हो जाए। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे भी फोकस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, मैं इसीलिए एक ऐसी अप्रोच लेके चल रहा हूँ कि बहुत से बच्चे आप देखेंगे लेक्चर्स पढ़े रहते हैं, टीचर्स के बहुत सारे लेक्चर्स हैं वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जिस पे बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि इंटरैक्ट जो टीचर्स करते हैं वो इस तरीके से बच्चों से कर रहे हैं कि मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस बना रहे, मतलब बच्चा कहीं ना कहीं हेजिटेट ही रहता है। ठीक है, तो वो हेजिटेशन आपने ख़त्म करनी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपकी वो हेजिटेशन टाइमली ख़त्म हो जाएगी, तो जब आप और आगे की पढ़ाई करेंगे, मतलब मान लीजिए आप ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए, आप सारे टॉपिक्स पढ़ते चलिए। आप खुद देखेंगे कि मेरी पढ़ाने की अप्रोच भी देखिए, मैंने 11th क्लास का सबसे पहले सेट्स पढ़ाया, फिर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाया, 12th क्लास में डायरेक्ट रिल, मतलब सारे लिंक टॉपिक एक साथ हम पढ़ रहे हैं, ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्रिएट करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंटू फंक्शन का मैं एक प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसकी डेफिनेशन विद प्रॉब्लम बताऊँगा। आज जो हम एरो डायग्राम के थ्रू समझते थे वो चीज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इनटू फंक्शन फिनिश करने से पहले थोड़ा सा मैं इसका बेसिक एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, मुझे क्वेश्चन डिस्कस करना था, इसलिए आज मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, नहीं चाहे नहीं पढ़ाता। ठीक है, देखिए क्या है स्टेटमेंट, आपने लास्ट क्लास में देखी है, अब तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देखिए क्या है, अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज सेट टू बी इनटू, वो इनटू तभी होगा इफ देयर एग्जिस्ट इवन अ सिंगल एलिमेंट इन y हैविंग नो प्री इमेज इन x। आप जानते हैं कि इसमें प्री इमेज होती है, इसमें इमेज होती है, इसमें एलिमेंट होती है, इसमें इमेज होती है। ये डोमेन कहलाता है, ये को डोमेन कहलाता है। ठीक है, इतना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो पेयर्ड होते हैं वो रेंज कहलाते हैं। रेंज इज अ सबसेट ऑफ को डोमेन और इक्वल टू को डोमेन। ठीक है, ये भी आप जानते हैं। तो देखिए ये क्लियरली क्या लिखा है, फंक्शन इज इन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज, ठीक है, रेंज जो है फंक्शन की वो क्या है, इज अ सबसेट ऑफ y। आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको पता है। एक क्वेश्चन मुझे लेना था, इसका एग्जांपल जो लास्ट क्लास में मैं नहीं कवर कर पाया था। देखिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, मान लीजिए आपके पास 2 सेट हैं। ठीक है, एक सेट मान लीजिए है लेट a इक्वल्स टू 2 3 5 7। ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट कर दें। और फिर एक सेट है आपके पास, देखिए B, इसमें क्या है 0 1 3 5 7। ठीक है, इतने एलिमेंट्स इसमें हैं। अब इसके बाद देखिए आपको फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन कह रहा है कि फंक्शन A से B मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये क्या होता था, इसको हम डोमेन बोलते थे ना, डोमेन, और इसको क्या बोलते थे, इसको हम को डोमेन बोलते थे। ठीक है, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कंडीशन को फुलफिल करते हुए ये 2 एलिमेंट्स खाली है ना, तो इनकी कहाँ यहाँ प्री इमेज है। ठीक है, तो मतलब यही चीज ये कंफर्म आपको करेगा। कैसे, देखिए अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको गिवन है इसी पे बेस्ड कि एक फंक्शन है, ठीक है, x में जो कि है x - 2। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि इनटू है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए हम चेक करेंगे बहुत अच्छे से। ये दोनों a to b के सारे एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं सबसे पहले इसमें एरो डायग्राम में, जिसलिए मार्क कर सकें। देखिए
ये ए वाला सेट है और ये बी वाला सेट है, ठीक है। तो देखिए ये कौन कौन से एलिमेंट है, 2, 3, 5 और 7, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो, 0, 1, 3, 5, 7, ठीक है। ये अब देखिए, अब एक एक एलिमेंट इसमें रखेंगे और चेक करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है। कैसे, देखिए अगर हमने x इक्वल्स टू 2 रखा, देखिए यहाँ 2 है ना, तो f ऑफ 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मतलब पहले की पेयरिंग 2 की 0 से हो रही है, हमने कर दी बहुत अच्छे से, देखिए ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, 3 दे रखा है, आपने रखा x इक्वल्स टू 3, तो f ऑफ 3 आपने रख के देखा तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हो गया देखिए 1। अब इसके बाद देखिए क्या है, x इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो f ऑफ 5 इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये 3 आ गया, देखिए 5 की पेयरिंग आपने 3 से कर दी, ठीक है। अब देखिए x इक्वल्स टू क्या है, उसके बाद 7 है, ठीक है। तो f ऑफ 7 जब आप रखेंगे तो 7 माइनस 2 होके ये क्या बचेगा, ये 5 बचेगा, ठीक है। तो देखिए ये पेयर हो गया किसके साथ, 5 के साथ। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, देखिए अब इस पे कंसंट्रेट करिए, इस 7 पे। आप गौर करिए कि इस 7 की कोई प्री इमेज इस पे नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, इसीलिए आप कह सकते हैं हैंस देयर एग्जिस्ट 7 विच बिलोंग्स टू सेट B, ठीक है। दैट्स वाई वी से दिस इज इनटू फंक्शन, ठीक है। बस हो गया। तो ये था एक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं 1 into और मैनी 1 into, ठीक है। वो भी आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, बस पहले इसको रब कर देता हूं फिर बताता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, 1 into फंक्शन की हम डेफिनेशन सीखेंगे, फिर इसको हम एरो डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या है 1 into फंक्शन, क्या है, अ function f from x to y is said to be 1 into function when a function contains properties of both 1 and into simultaneously। जब कोई फंक्शन x से y में जा रहा हो और वो 1 और into की दोनों की प्रॉपर्टीज एक साथ कैरी कर रहा हो, तो हम क्या कहेंगे, तो हम उसको 1 into फंक्शन कहेंगे, ठीक है। क्लियरली फंक्शन इज 1 into if and only if range of a function is subset of y। देखिए कैसे, इसको थोड़ा सा एरो डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए देखिए फंक्शन क्या कह रहा है, ये हो गया एक सेट ये हो गया, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया, ये यहाँ पे एक फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और 4। इसमें लिखा हुआ है A, B, C, D, E, F, ठीक है। अब थोड़ा इनकी मैपिंग करते हैं हम। सबसे पहले मान लीजिए 1 की मैपिंग हमने B के साथ कर दी, 2 की मैपिंग C के साथ कर दी, 3 की मैपिंग मान लीजिए A के साथ कर दी और 4 की मैपिंग D के साथ कर दी, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि 1 और इनटू दोनों की प्रॉपर्टीज वो कैरी करे। देखिए 1 की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज, मतलब 1 की प्रॉपर्टीज तो फुलफिल कर रहा है। और इनटू की प्रॉपर्टीज क्या है कि जो सेट हमारे पास कोडोमेन वाला है उसमें से कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर रहना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना बन रही हो। तो आप देखिए, आप एटलीस्ट 1 आपने डेफिनेशन में पढ़ा इनटू के, लेकिन यहाँ पे तो 2 हो रहे हैं, ठीक है, जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आप क्लियरली कह सकते हैं, क्या देखिए कि ये कंडीशन जो है कि रेंज, मान लीजिए आपने कोडोमेन लिखा पहले, कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन में क्या है, A, B, C, D, E, F, ठीक है। उसके बाद देखिए डोमेन, ये रेंज में क्या है, रेंज में आ गया आपके पास A, B, C, D। तो यहां से आप क्लियरली कह सकते हैं ना, देखिए क्लियरली रेंज
ऑफ ए फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन, और इसको y भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपने बता दिया। तो प्यारे बच्चों ये था 1 इंटू फंक्शन आपने देखा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ मैनी 1 इंटू फंक्शन, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे मैनी 1 इंटू फंक्शन। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर एरो डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए क्या है मैनी 1 इंटू फंक्शन, अ फंक्शन f from x to y is said to be many one into function when a function contains properties of both many one and into simultaneously। देख ली, एक many one into function कब होगा, जब वो many one और into की प्रॉपर्टीज दोनों की साथ में साइमल्टेनियसली ले रहा होगा, तभी हम उसको many one into function बोलेंगे। क्लियरली f is many one into if and only if range of function is a subset of y और कोडोमेन। देखिए सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लीजिए कोई फंक्शन है, वो वर्क कर रहा है इन दो सेट्स के बीच में, ठीक है। ये x है, ये y है। देखिए ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये e है, ये f है, ठीक है। आप जानते हैं ये क्या होता है, ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और ये कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है, कोडोमेन, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, मान लीजिए 1 a के साथ 2 a के साथ मैपिंग, ठीक है, मैनी 1 है ना। उसके बाद 3 की c के साथ है और 4 की b के साथ है। अब देखिए इसको दोनों की प्रॉपर्टीज लेनी पड़ेगी, मैनी 1 की भी और इनटू की भी। देखिए तो मैनी 1 की क्या प्रॉपर्टीज होती है, 2 और मोर देन 2, ठीक है। जब एलिमेंट्स की पेयर हो रहा हो और किसी के साथ वो इमेज बना रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि वो मैनी 1 होता है, ठीक है। और इनटू क्या होता है कि जब आपका इमेज वाला जो सेट होता है उसमें जब एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की कोई प्री इमेज ना हो तो वो इनटू फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोनों चीज़ हो रही है, इन दोनों की एक इमेज हो रही प्लस इसमें ये डी ई एफ खाली एलिमेंट्स हैं। तो आप बहुत इजीली लिख सकते हैं ये वाली कंडीशन को। क्या देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और रेंज क्या है, रेंज, रेंज हो गई देखिए ए बी सी, ठीक है। तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं ना, देखिए कि रेंज ऑफ ए फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन वाई, ठीक है। ये हो गया। तो आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने सारी चीजें देखी। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपने देखा था जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस लिखाए थे तो कुछ चीजें इधर लिखी थी। देखिए ये 8 है ना, ये देखिए 8 था, ये 8 टाइप ऑफ फंक्शंस हमने देखे और 3 टाइप्स के मैंने इस साइड लिखे थे, ठीक है। तो सबसे पहले अब उनको एक एक करके हम देखेंगे ताकि हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाए। उसका रीजन है प्यारे बच्चों, वो ऐसे फंक्शंस हैं या होते हैं जो जनरली टीचर्स मिस कर देते हैं, ठीक है। उसमें देखिए होता क्या क्या है, एक इक्वल फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो वो भी मैं आपको बताता हूं अच्छे से, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन, द फंक्शन आई ए, ये क्या है, आई क्या रिप्रेजेंट कर, आइडेंटिटी सेट ए को, ठीक है। ए टू ए होना चाहिए। देखिए अगर आइडेंटिटी फंक्शन सेट ए में एक्स एलिमेंट रखो तो इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए, उसको क्या कहा जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए। इसमें क्या होता है देखिए, डोमेन of identity function of set A equals to A and range of identity function of A equals to A। मतलब क्या है देखिए प्यारे बच्चों, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताता हूं, ठीक है। मान लीजिए हम एक फंक्शन डिफाइन करें कुछ इस तरीके से, देखिए आई ए टू ए, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए मान लीजिए फंक्शन है
जिसमें एलिमेंट्स दिए ऑर्डर पेयर दिए 1 1, ठीक है, 2 2, 3 3, या मान लीजिए 4 4, ठीक है। तो आपको वो क्या कह रहा है डेफिनेशन के थ्रू कि देखिए डोमेन भी सेट ए आइए, ठीक है, रेंज भी आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट ए इक्वल्स टू ए, ठीक है। मतलब क्या है इसका, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए मैं एरो डायग्राम के थ्रू अब आपको समझाता हूं, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, मतलब इस तरीके से आपको इसको इसमें प्लॉट करना है, ठीक है। आप जानते हैं ये क्या होता है, ये डोमेन होता है, और ये क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, ये ए टू ए है, सेट ए टू ए है, देखिए यहाँ से ए टू ए है, ठीक है। आपने रखा 1, यहाँ पे भी 1 होगा, ठीक है। उसके बाद आपने रखा 2, यहाँ भी 2 होगा, फिर आपने 3 रखा तो 3 होगा, फिर आपने 4 रख दिया तो 4 होगा, ठीक है। अब इनकी मैपिंग करते हैं, देखिए ये मैपिंग कर दी हमने, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या निकल के आया, यहां से आपके पास ये निकल के आया कि आइडेंटिटी फंक्शन वही फंक्शन होता है जिसके डोमेन में और रेंज में, ठीक है, मतलब जो कोडोमेन वाला सेट होता है उसमें एक तो कोई खाली नहीं होता, डायरेक्टली उतने ही पेयर होते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए एक चीज मैं और आपको बताता हूं जो कि मैंने क्लास 11th में आपको बताई थी, ठीक है। देखिए आपको ग्राफिकल व्यू के थ्रू अगर इसको समझे आइडेंटिटी फंक्शन को, तो देखिए एक्स होता है, ये वाई होता है, ठीक है, ये 0 0 होता है, इतना आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो आइडेंटिटी फंक्शन को वहां हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था, देखिए y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज गौर करिए, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसको लिख देते हैं 1 2 3 4, इधर भी लिख देते हैं 1 2 3 4। अब देखिए मान लीजिए हमने x इक्वल्स टू 1 लिया, ठीक है, तो y इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। x इक्वल्स टू 2 लिया हमने तो y इक्वल्स टू 2 हो गया, x इक्वल्स टू 3 लिया हमने तो y इक्वल्स टू 3 हो गया। तो सेम कंडीशन यही बन रही ना, देखिए हमने सेट A में एलिमेंट वाले सेट में हमने जितने एलिमेंट्स लिए उनकी एज इट इज क्या हो रही है, इमेज बन रही है, ठीक है। तो देखिए आपने x को 1 लिया तो y यहाँ पे 1 आ गया, x को 2 लिया तो y 2 हो गया। तो ऐसे करते करते आपने देखा कि कुछ इस तरीके से लाइन बनती थी जो कि सारे पॉइंट से पास होती थी, है कि नहीं। तो ये है, मतलब इसको एग्जैक्टली समझ लीजिएगा आप थोड़ा सा, ठीक है, ये हो गया। तो वही चीज यहाँ पे उसको आइडेंटिटी फंक्शन करके आपको समझाया गया है, ठीक है, कि जो इनपुट होगा उसकी सेम क्या होगी, आउटपुट होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी थी। अब इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए आपने ये भी समझ लिया कि डोमेन और रेंज बराबर होती है, ठीक है, डोमेन इक्वल्स टू रेंज। अब देखिए जब आपने इतना कुछ समझ लिया है तो इसके बाद अब हम देखेंगे क्या, कांस्टेंट फंक्शन। मैं इसको रब करता हूं, उसके बाद हम कांस्टेंट फंक्शन देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों कांस्टेंट फंक्शन क्या कर रहा है, डेफिनेशन समझेंगे फिर एरो डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है। क्या है देखिए, कांस्टेंट फंक्शन, अ फंक्शन f from x to y is said to is called a constant function if every element of x has the same image, एक टाइम है, सेम इमेज इन y, ठीक है। मतलब जो भी एलिमेंट्स x के होंगे उनकी सेम इमेज होगी सेट y में, ठीक है। रेंज ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज अ सिंगलटन सेट, मतलब एक सिंगलटन सेट होगी क्या, रेंज, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल अगर इसका हम देखें, एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल मान लीजिए हमने लिखा x में, लेट लिखते हैं सबसे पहले, एक सिस्टमैटिक वे में थोड़ा समझेंगे। लेट x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। y में हम देखते हैं क्या है, देखिए a b c d e f, ठीक है, g, ये हो गए। अब अगर हम इसका फंक्शन के साथ लिखें, देखिए फंक्शन फ्रॉम x टू y, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए हमने लिखा 1c 2c, ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं ना, 3c 4c 5c और
6C, ठीक है, ये हो गया। आप थोड़ा सा इसको एरो डायग्राम में प्लॉट करके देखते हैं हम, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये एरो डायग्राम है, ये सेट है x और ये सेट है y, ठीक है। x के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं देखिए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। y के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं देखिए, a b c d e f और g, ठीक है। तो देखिए आपको फंक्शन x2y चाहिए ना, तो आपने फंक्शन x2y बनाया, मान लीजिए हमने यहाँ f लिख दिया। और ऑर्डर पेयर क्या क्या है देखिए, 1 का c के साथ, 2 का c के साथ, 3 का c के साथ, देखिए 1 का c के साथ, 2 का c के साथ, 3 का c के साथ, 4 का c के साथ, 5 का c के साथ, 6 का c के साथ, सारे आपने फंक्शन के थ्रू बता दिया। और मान लीजिए c क्या है, c एक कांस्टेंट फंक्शन को, और आप देखिए ये क्या क्या बता रहा है, देखिए यहां से आपको पता लग रहा है कि डोमेन क्या है आपकी, डोमेन आप बहुत इजीली कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कोडोमेन क्या है देखिए, कोडोमेन है देखिए A B C D E F G, ठीक है। रेंज क्या है देखिए आपकी, रेंज, ठीक है, रेंज है देखिए आपकी C, ठीक है। और देखिए रेंज अगर C है तो आप क्या कह सकते हैं, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन। और इसको आप ग्राफिकल व्यू से भी समझ सकते हैं, देखिए कि कोई भी वैल्यू रखिए, मान लीजिए एक लाइन जा रही है, वो चेंज ही नहीं हो रही है कि नहीं। मान लीजिए जैसे देखिए ग्राफ से समझिए कि मान लीजिए एक लाइन ये है, ठीक है, ये क्या हो रही है, इस पे चाहे आप 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3 रखिए, चाहे 4 रखिए, चाहे 5 रखिए, एक ही वैल्यू तो ये आ रही है यहाँ से, ठीक है। तो यही होता है कांस्टेंट फंक्शन। देखिए रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है, ये डिफाइन कर दिया आपने। और ये क्या है देखिए, रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है ना, तो आप इसको यहां से क्या कह सकते हैं, ये वाली डेफिनेशन देखिए, ये क्या है, ये एक सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। इसके बाद मैं इसको रब करता हूं, फिर आपको बताता हूं इक्वल फंक्शन। देखिए प्यारे बच्चों इक्वल फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन रीड करेंगे, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखिए टू फंक्शंस f एंड g हैविंग द सेम डोमेन आर सेड टू बी इक्वल इफ f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्या कह रहा है, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है, f, इसमें आपको ऑर्डर पेयर दे रखा है, देखिए मान लीजिए दे रहा है 1x या 1m, मान लीजिए 1m 2n 3p, ठीक है, 4q, ये है मान लीजिए, ठीक है। ये क्या है, एक फंक्शन है जिसमें आपको ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर इसका हम मान लीजिए कोई एक और फंक्शन दे रखा है, उसमें हम gx देखें, ठीक है, 1m 2n 3p, ठीक है, 4q। तो देखिए आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि अगर आप फंक्शन f के लिए एरो डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है, मान लीजिए ये x से y है, ठीक है, ये फंक्शन f है। देखिए इसमें क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर रेंज क्या है देखिए m n p q। इसकी मैपिंग करिए, देखिए मैपिंग यही आपको दे रखा है, ठीक है। ये फंक्शन f के लिए था, ठीक है। अब देखिए फंक्शन g के लिए क्या है, मान लीजिए ये एक सेट है, एक सेट ये है, ठीक है, ये एलिमेंट्स का सेट है, ये y है, मान लीजिए ये है 1 2 3 4, और ये क्या है m n p q। तो देखिए 1 की पेयरिंग m से हो जाएगी, ठीक है, 2 की n से, 3 की p से, 4 की q से, ठीक है।
तो ये क्या कहलाएगा, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स ही तो कहलाएगा। देखिए दोनों फंक्शंस का, देखिए ये भी एक फंक्शन है ना, देखिए दोनों फंक्शंस में आप देख सकते हैं कि डोमेन सेम है, ठीक है। तो आप इनको क्या कह सकते हैं, आप इनको बहुत इजीली कह सकते हैं, आप ऐसे लिख लीजिए, तो डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है। और डोमेन ऑफ जी लिख लीजिए, डोमेन ऑफ जी इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो आप इनको क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है। तो हेंस दिस इज इक्वल फंक्शन। तो प्यारे बच्चों ये थी फंक्शन से रिलेटेड थ्योरी जो आपको सीखनी थी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज एनसीईआरटी की करवाऊंगा, तो आप उसको कंसंट्रेट करके देखिए, आप देखेंगे कि कितना ब्यूटीफुली उसका एप्लीकेशन एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ठीक है। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों।